नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट मींस सेल, जो कि क्लास 9 का चैप्टर है जेएसएस सीजीएल। साथ ही साथ एन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑलरेडी हमने इसकी थ्योरी क्लास कर ली है, जाके आप देख सकते हो इसको। हम लोग आज करेंगे इसके टेस्ट को, तो चलिए हम लोग करते हैं। और एनालाइज फॉर ऐप डाउनलोड करिए, जहाँ पे आपको मिल जाती है पूरी थ्योरी क्लासेस, एमसीक्यूज, पीडीएफ वगैरह। पहला सवाल हमारा क्या है? सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी। मीन्स जो सोलर एनर्जी मतलब सूर्य की जो एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, वो एटीपी में कन्वर्ट होती है। वो किस में होती है सवाल पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो क्या होगा सही आंसर इसमें? तुम लोग बताना। ऑप्शन सी। तो आप लोग भी पॉज करके बताइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर बताया जा रहा है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी ही है। देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के सवाल आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। इस प्रश्न से 2 प्रकार के सवाल आएंगे। यहाँ पे पहला सवाल ये आएगा कि जो एटीपी है, ठीक है, ये जो सोलर एनर्जी है मीन्स एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है, हमारे बॉडी में। वो कहाँ पे होती है? यदि हम बात करें प्लांट सेल में, चाहे हम बात करें एनिमल सेल में, तो जो एटीपी होती है वहाँ पे आपकी क्या होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर हाउस कहते हैं, उसमें एटीपी के फॉर्म में क्या होती है कि एनर्जी स्टोर होती है। तो सोलर एनर्जी की हम लोग बात करें तो प्लांट में होगी, ठीक है। तो एक प्रकार का सवाल तो ये बनता है कि स्टोर कहाँ पे होती है, तो स्टोर होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा सवाल कि बनता कहाँ पे है, तो बनता कहाँ पे है? ये क्लोरोप्लास्ट में बनता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। और हमारा अगला जो सवाल है वो क्या है, चलिए देख लेते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल हमारा क्या है? सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज मोस्ट सिग्निफिकेंट इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, मतलब प्रोटीन का जो बनता है, प्रोटीन जो बनता है, वो उसमें कौन सा जो ऑर्गेनेल्स है। ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बात करा था कि ऑर्गेनेल्स क्या होता है ना। तो ऑर्गेनेल्स के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँ ताकि आपको आंसर देने में आसानी हो। बेसिकली ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं हमारे बॉडी में, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, उसमें कुछ इस प्रकार के जो अंग होंगे जो बेसिकली स्पेशली कुछ स्पेशल फंक्शन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशल फंक्शन करते हैं। वो एक या एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये पावर हाउस है, मतलब एनर्जी स्टोर करके रखना इसका काम है। जैसे हम दूसरी बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या होता है? ये एक तरह का सुसाइड बैग है। कोई बाहर की कोई मटेरियल आ जाए तो वो उससे प्रोटेक्ट करता है, खुद बस्ट हो जाता है। तो ये इस प्रकार के फंक्शन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। लाइसोसोम की बात करें चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, इसे हम ऑर्गेनेल कहते हैं, ठीक है। तो हमने 3 क्लास में डिटेल में जाना है। तो यहाँ पे सवाल पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में। तो प्रोटीन कौन बनाता है इसमें से बताओ? ऑप्शन नंबर बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। बिल्कुल सही जवाब है। हमने कल थ्योरी क्लास में बताया भी था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये ऑप्शन बी वाला, एंड राइबोसोम, इसमें क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। और हमने बताया था कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका शॉर्ट में बोलता है ER, एंड दिस इज ऑफ 2 टाइप। एक तो होता है SER मतलब सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है RER, आपको इससे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रेटिकुलम होता है इसमें ऊपर से जो है, ये आप देख पा रहे हैं, राइबोसोम इस प्रकार से स्टिक होता है, राइबोसोम होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, इसलिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है? द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, क्या होगा सही आंसर बताना। सब कोई बच्चा जानता है कि पावर हाउस हम किसे कहते हैं, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया। सही बात है। जो माइटोकॉन्ड्रिया वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है? इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, आर लिम्फ सेल फॉर्म। तो लिम्फ सेल जो है वो कहाँ पे बनता है? क्या होगा सही आंसर बताना? स्प्लीन। तो यहाँ पे स्प्लीन होगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है? सवाल ये झारखंड PCS में पूछा गया था प्री में 2010 में, ठीक है। तो जितने भी सवाल मैंने यहाँ पे लिए हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न हैं। नेक्स्ट है इन विच ऑर्गेनेल ऑफ द सेल बिसाइड्स द न्यूक्लियस इज DNA प्रेजेंट। इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनेल है, सारे ही सारे ऑर्गेनेल हैं, जिसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस में तो आपको मालूम है कि DNA प्रेजेंट होता है। हमने कल इसकी डिटेल में चर्चा करी थी कि जो न्यूक्लियस होता है हमारा, ये सेल हो गया, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, इसमें एक न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में आपको मालूम है कि इसके अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन होता है ना, क्रोमेटिन होता है। और हमें मालूम है कि ये क्रोमेटिन और क्रोमोसोम, 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, और एक होता है क्रोमेटिड। 3 चीज़ें होती हैं।
तो हमने कल चर्चा करा था कि क्रोमेटिन जो होती है कुछ इस प्रकार की, जो धागा नुमा मतलब आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जब क्या होता है कि एक तरह से कंडेंस हो जाता है, मतलब कि जब डिवीजन होने लगता है सेल में, तब ये क्या बन जाता है, ये जो है क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से क्रोमोसोम में ये जो है बिल्कुल इस प्रकार से ये क्या करता है कि बिल्कुल जो प्रोटीन होती है उसको ऐसा करके वो बांधते हुए वो क्या होता है कि ऐसे वो बिल्कुल कंडेंस हो जाता है। ठीक है, तो हमने इसके बारे में कल डिटेल में चर्चा करा था। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि डीएनए में जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में होता है, और कहाँ पे होता है ये सवाल पूछा जा रहा है। बताना क्या होगा सही आंसर यहाँ पे। ऑप्शन सी लाइसोसोम। तुम बताओ। ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में और जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल है सो मच डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स इज ड्यू टू। तो डाइवर्सिटी जो होती है लिविंग बींग्स में, डाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग जो परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं वो किसके कारण देखने को मिलते हैं। पहला है अडाप्टेशन, दूसरा है कंपटीशन, तीसरा म्यूटेशन और चौथा है सर्वाइवल। तो आपको बताना है सही आंसर क्या है, क्या होगा सही आंसर। अडाप्टेशन का मतलब क्या होता है, अडाप्टेशन का मतलब होता है कि हम किसी नेचुरल जो अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं, प्रेशर है, टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो उसको यदि कोई ऑर्गेनिज्म अडाप्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं अडाप्टेशन। ठीक है, तो ये हो गया। कंपटीशन का मतलब जो आपका कंपटीशन हो रहा है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, इस प्रकार से तीसरा है म्यूटेशन और चौथा है सर्वाइवल। क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन सी म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, हाउ आर प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास है, प्लांट सेल एनिमल सेल से अलग कैसे हैं आपको ये बताना है। क्या, ऑप्शन बी सेल वॉल, बिल्कुल सही जवाब। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सेल वॉल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा जो झिल्ली होती है इसको हिंदी में बोलते हैं, वो किसकी बनी होती है। कल हमने इस पर डिटेल में चर्चा करा था, बताइए किसकी बनी होती है। क्या होगा सही आंसर बताना। ऑप्शन डी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और हमने इसको बताया भी था कि प्रोटीन और लिपिड कहाँ पे बनती है। तो हमने देखा था कि इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है उसमें ये फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला सवाल हमारा क्या है, तो अगला सवाल हमारा है द टर्म सेल वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। मतलब जो सेल आप देख पाते हैं, सेल जो वर्ड आया है ये किसने दिया, मतलब सेल की डिस्कवरी किसने करी है। तो यहाँ पे यह सवाल पूछा गया है। क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में 1665 में एक अपने माइक्रोस्कोप से क्या किया कि क्वार्क जो है उसकी स्टडी करी, उसने देखा उसको। ठीक है, और ये एक तरह का डेड सेल था। ठीक है, तो सवाल ये इस तरह से भी पलट के पूछता है कि डेड सेल जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो लाइव सेल था या डेड सेल था। तो डेड सेल इसने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो रॉबर्ट हुक है उसने बोला कि भाई इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिख रही है, जालीनुमा इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर दिख रही है। ठीक है, और इसको जो है उन्होंने सेल का नाम दिया, और सेल एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होता है, स्मॉल कंपार्टमेंट या लिटिल रूम इसको बोल सकते हो, है ना। बिल्कुल सही आंसर बोल रहे तुम लोग। चलो, तो यहाँ तक हमने देख लिया, बढ़ते हैं आगे। हाँ, यहाँ पे कुछ बातें बोलना चाहूँगा। चूँकि हमने डेड सेल की बात करी, तो यहाँ पे लाइव जो सेल है उसकी खोज किसने करी थी। तो किसने करी थी बताना तुम लोग, यदि आइडिया हो तो। किसने, लियोन हॉक ने। ठीक है, जो लियोन हॉक है उसने जो लाइव सेल है उसको सबसे पहले देखा था, और कहाँ पे देखा था, तो पॉन्ड वाटर में देखा था। ठीक है, तालाब का पानी में ये इसने स्टडी करा था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला हमारा सवाल क्या है, सवाल है प्लांट सेल आर जनरली विदाउट। जो प्लांट सेल होते हैं वो क्या, उसमें क्या नहीं पाया जाता है। यहाँ पे सवाल पूछा है, जनरली पूछा है। ठीक है, जनरली क्या नहीं पाए जाते हैं, क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी लाइसोसोम, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल है ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो किसमें एब्सेंट होता है, ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। हमने कल बताया था कि मान लीजिए एक सेल है, इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोकारियोट। प्रोकारियोट, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है, मतलब प्राथमिक, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे, और कारियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, जो प्राथमिक
रूप में एक न्यूक्लियस होता है, मतलब जिसमें न्यूक्लियस डिफाइन नहीं होता है, न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं होगा, ठीक है, बाहर में कोई झिल्ली नहीं होगा, मतलब डिफाइन न्यूक्लियस नहीं होगा, इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्रोकार्योट बोलते हैं, ठीक है। और यही है कि जो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यहाँ पे पूछा है कि जो ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यहाँ पे यदि प्रोकार्योट ऑप्शन में रहता है तो वही आंसर होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो बैक्टीरिया में ये होता है, उसका एक एग्जाम्पल है ये, तो यहाँ पे बैक्टीरिया सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, द सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, टेक्निकल टर्म है, बताओ। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या आंसर सही होगा। नंबर ए, चलो तुक्का मारा लेकिन सही हो गया, नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा क्या है, द स्टेज दैट प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इन आवर सिस्टम इज, ठीक है, बताना कि मैक्सिमम नंबर जो होता है वो कौन से स्टेज में होता है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी जो प्रोड्यूस होता है वो कौन से स्टेज में होता है, बताना है, बताओ क्या होगा। ऑप्शन बी, क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल में क्या होता है कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है, आपको जरूर याद कर रखना है क्योंकि यहाँ से बार बार एग्जाम में सवाल ये पूछा जाता है, ठीक है। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल, एनिमल सेल में इनमें से क्या नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर ए, सेल वॉल, आपको सबको पता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन मैन सेल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम सेल होता है, गुणसूत्र जो होते हैं वो किस में मिलता है, मतलब कितना पेयर मिलता है, 23 है ना, ऑप्शन डी यहाँ पे 23 मिलता है। कैसे कैसे मिलता है, कुछ आइडिया। 22 प्लस 1 है ना, 22 प्लस 1 के फॉर्म में मिलता है, मीन्स 1 जो होता है वो क्या होता है, इसको बोलता है सेक्स क्रोमोसोम। बेसिकली ये क्या करता है, ये जो है डिसाइड करता है कि जब रिप्रोडक्शन होगा उसमें बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा, ये डिसाइड करता है। तो आपको ये 22 प्लस 1 क्या होता है, पेयर होता है। पेयर का मतलब क्या होता है, यदि आपसे पेयर नहीं पूछता, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछता, तब ये होता है 23 इंटू मतलब 2 इक्वल टू 46, ठीक है, यहाँ पे 46 आंसर होता है, मगर यहाँ पे पूछा पेयर के फॉर्म में, ठीक है, तो पेयर के फॉर्म में 23 आंसर होगा, समझ रहे बात। तो यहाँ पे मैंने बोला कि 22 प्लस 1 पेयर होता है, मतलब 1 पेयर 6 क्रोमोसोम होता है। जैसे यदि हम बात करें फीमेल में, तो फीमेल में आपको XX दिखता है पेयर में, और जो आपकी मेल होती है उसमें X और Y दिखता है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, मैंने उल्टा बता दिया क्या, मैं फिर से बता देता हूँ। जो फीमेल है उसमें XX दिखता है और जो मेल है उसमें XY दिखता है, ठीक है। तो जब इसमें रिप्रोडक्शन होगा, जब X के साथ मिलता है तो क्या होता है, बॉय होता है, और XY के साथ X के साथ मिलता है तो क्या होता है, बताओ। X के साथ मिलता है तो गर्ल होता है, और XY के साथ मिलता है तो बॉय होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्या है सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा द येलो बॉडी इज द कलेक्शन ऑफ सेल्स फाउंड इन, क्या होगा, ऑप्शन बी, द ओवरी। ओवरी। तो ये आपको ओवरी में मिलता है। बेसिकली यदि हम बात करें, यदि ओवरी आप यदि बनाएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो हम लोग उसको डिटेल में बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो फैलोपियन ट्यूब है, हम लोग उस टाइम टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे, तो इस जगह में जो होता है ये आपका मिलता है, आपका क्या मिलता है, तो ये आपको मिलता है जो हमने बोला यहाँ पे येलो बॉडी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ओवरी में मिलता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम इन सेल विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस। तो यदि मान लीजिए किसी में राइबोसोम है नहीं, तो इसमें से क्या चीज नहीं होगी, क्या नहीं होगा इसमें, प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों, क्योंकि राइबोसोम में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में, राइबोसोम में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, मतलब राइबोसोम के ऊपर लगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, इसलिए यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज, जो लॉन्गेस्ट सेल होगी ह्यूमन बॉडी की वो क्या होगी, नंबर बी, नर्व सेल। नर्व सेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। न्यूक्लियर इन्वेलप इज एब्सेंट इन, जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो किस में एब्सेंट होता है, नंबर ए, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में। इसकी हम अभी चर्चा करी थी, इसको दूसरे फॉर्म में ये प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है, कि न्यूक्लियर इन्वेलप किस में नहीं होता है, ठीक है। सवाल है न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इन, अभी हमने इसके बारे में चर्चा करा था, क्या होगा सही आंसर, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट।
ठीक है, हमने बोला था प्रोकैरियोट जो होता है उसमें क्या होता है कि डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता, डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता उसका नाम है न्यूक्लियोइड। यदि डिफाइन हो गया तो उसका नाम होगा न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए इससे संबंधित 2-3 वर्ड आपको याद रखना है। एक तो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वो यूएस न्यूक्लियस जिसमें डिफाइंड मेम्ब्रेन होगा, डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं हो तो न्यूक्लियोइड बोलते हैं उसको। और तीसरा टर्म आपको याद रखना है, मतलब कंफ्यूजिंग इसलिए मैं बता देता हूँ, न्यूक्लियोलस। एक होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है क्या कि एक मान लीजिए सेल है जिसके अंदर आपकी क्या है तो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे इसमें जो है बेसिकली ये डीएनए और आरएनए का बना होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल है ये वाला हो गया सवाल ना, प्रोकैरियोट सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सेल थ्योरी वाज पुट फॉरवर्डेड बाय, तो सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी किसने दी थी? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, स्लेडन एंड शॉन। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक साल सेल थ्योरी दी। सवाल उठता है कि सेल थ्योरी है क्या। सेल थ्योरी कहता है, हमें मालूम है कि जब सेल की डेफिनेशन देते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जो सेल है वो क्या है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ना, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम लोग बोलते हैं सेल। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सेल। ये किसने कहा था, ये इन्हीं 2 साइंटिस्ट ने कहा था, यही है सेल थ्योरी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, क्या होगा, न्यूक्लियस किसने खोजा था? नंबर ए। नंबर ए, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी थी। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस किसको कहते हैं? ऑप्शन बी बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया। इस पर हम तो बात कर ही चुके थे।